सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 50 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशन भोगी इस समय जिस एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं वो है महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी और साथ ही 8वें वेतन आयोग की आगे की प्रक्रिया। दोनों मुद्दे जुड़े जरूर हैं लेकिन इनकी टाइमलाइन अलग अलग है। बताते हैं 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। सबसे पहले बात करते हैं 8 सेंट्रल पे कमीशन की। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानने की तैयारी की है, यानी इसका असर उसी तारीख से माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, इसका फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत नहीं मिलने वाला, क्योंकि आयोग को पहले अपनी सिफारिशें तैयार करनी होंगी, फिर सरकार उन्हें मंजूरी देगी। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 18 महीने तक चल सकती है। तब तक वेतन और पेंशन 7th सेंट्रल पे कमीशन के ढांचे के अनुसार ही मिलते रहेंगे। अब सबसे बड़ी और ताजा उम्मीद, महंगाई भत्ता बढ़ने की। महंगाई भत्ता तय होता है श्रम मंत्रालय के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। दिसंबर का इंडेक्स 148.2 पर स्थिर रहा है। इसी आंकड़े को देखते हुए विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठन का अनुमान है कि सरकार 5% अंक तक डीए बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो अभी डीए 58% बढ़ोतरी के बाद 63% और अगर मार्च में इसका ऐलान होता है तो अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। जनवरी 2026 से एरियर भी जोड़ा जा सकता है। कर्मचारी संगठन का मानना है कि होली से पहले सरकार फैसला ले सकती है, इसलिए सबकी नजर मार्च पर टिकी हुई है। 8वें वेतन आयोग की तैयारी कहां तक पहुंची? सरकार ने अक्टूबर में आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा उसकी रूपरेखा तय हो चुकी है। नई दिल्ली में आयोग का दफ्तर भी स्थापित हो चुका है। 25 फरवरी को कर्मचारी और पेंशनर संगठन की एक अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो है फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, विभिन्न भत्ते, सेवा शर्तें और पेंशन से जुड़े नियम। इन सभी बिंदुओं पर मसौदा तैयार कर आयोग के सामने रखा जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है और वो है www.acpc.gov.in। इस वेबसाइट पर मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी, पेंशनर अपने सुझाव और राय दर्ज कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सहभागी बनेगी। इस बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने देश भर में अभियान शुरू किया है। करीब 400 जिलों के प्रतिनिधि इस अभियान में शामिल बताए जा रहे हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं, आयोग 200 दिनों के अंदर रिपोर्ट दे, केंद्र के नियम केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान रूप से लागू हो, पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में स्पष्टता लाई जाए। यानी जहां एक तरफ डीए बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं दूसरी ओर वेतन आयोग को लेकर दबाव भी बढ़ रहा है। फिलहाल स्थिति कुछ इस तरह है। मार्च में डीए बढ़ोतरी की उम्मीद सबसे ज्यादा मजबूत है। अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी वक्त लगेगा। तो फिलहाल केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर 2 चीजों का इंतजार कर रहे हैं। पहला, मार्च का डीए ऐलान और दूसरा 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें। जैसे ही कोई बड़ा फैसला होगा उसका सीधा असर लाखों परिवारों की आय पर पड़ेगा। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।